गुड आफ्टरनून। आज है 11 सितंबर और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीकेंड मार्केट एनालिसिस। ये रिकॉर्डिंग मैं एवरी वीकेंड कर रहा हूँ ताकि आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मार्केट का ब्रॉडर व्यू है और आपको कैसे मार्केट में अगले कुछ दिनों के लिए अप्रोच करना है, इस पे चर्चा करता हूँ। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले मार्केट के बारे में अगर हम बात करें तो डॉलर इंडेक्स को देखना बहुत जरूरी है। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी वेयर द डॉलर इंडेक्स इज। सो लेट्स गो टू the broader chart. So this is the broader market chart. डॉलर इंडेक्स 110 का लेवल ऊपर टच करके नीचे आ गया एंड आई मीन ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे अगर डॉलर इंडेक्स का, लेट अस हैव डॉलर इंडेक्स ऑन द टॉप यार। सो ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे डॉलर इंडेक्स का, सो इट इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोस, तो अप ट्रेंड में है, विच इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ कंसर्न। लेकिन मार्केट, इंडियन मार्केट इज इन अ वेरी वेरी डिफरेंट पोजीशन राइट नाउ। आई थिंक इंडिया इतना स्ट्रांग है अभी विज़ाविज़ अदर मार्केट्स कि डॉलर शॉर्ट टर्म में स्ट्रांग होता भी है तो भी इंडियन मार्केट के अंदर में वीकनेस नहीं आती है। सो इज इट एन इंडिकेशन कि मार्केट तेज ही रहेगा? पॉसिबली यस। स्पेशली मार्केट का जो क्रिटिकल लेवल है वो 18,000 के ऊपर का लेवल, अगर इसके ऊपर चला गया मार्केट तो ऑब्वियसली देयर इज अ मच लार्जर रूम टू गो अप फर्दर। बट डॉलर इंडेक्स 110 के ऊपर, लास्ट वीकेंड में मैंने कहा था कि 110 के ऊपर में अगर रहा तो इट्स अ कंसर्न, बट क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जाके वापस नीचे आ गया, इस वीक अगर डॉलर इंडेक्स नीचे ही रह गया एंड ये जो वीकली चार्ट है इसमें 108 के नीचे बाय नीचे डॉलर इंडेक्स चला जाता है, तो आई थिंक मार्केट, इंडियन मार्केट इज ऑल पॉइज्ड फॉर फर्दर अपसाइड। तो व्हाट विल बी माय स्टैंस, जैसा कि मैं काफी दिनों से बोल रहा हूँ कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब का व्यू आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड इंडिकेटर या शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन से ले सकते हैं। जैसे वन ऑफ द थिंग विच आई डू, विच आई वांट टू, विच आई हैव टॉक्ड अबाउट इज दी 15 मिनट्स का चार्ट देख के निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, इनको अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखें तो मोरलेस एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपको मार्केट का पता लग जाता है। बिकॉज चारों इंडिकेटर अगर एक ही तरफ की बात कर रहे हैं तो चांसेस है कि मार्केट एटलीस्ट छोटी अवधि के अंदर में उस तरफ का मूवमेंट देगा। एंड दैट इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग फॉर कपल ऑफ डेज। जब से 17,600 के ऊपर मार्केट चालू हुआ है, एक अच्छा खासा मार्केट ने एक रैली दिया है। बट क्या मार्केट अपना मेजर हाई जो उसने बनाया था, विच इज अराउंड दीज लेवल्स, दिस इज अराउंड 18,000 के ऊपर में मार्केट जाएगा, फिर उसके बाद 18,100 का लेवल है, फिर उसके बाद कंस्टेंटली मार्केट के अंदर में प्रीवियस स्विंग हाइज के इंपॉर्टेंट लेवल्स है। तो मार्केट नीड वेरी एग्रेसिव पुश फ्रॉम एवरीवेयर। जैसा कि मैं वीडियो में बोलता हूँ ना कि कायनात आपके पीछे लगी रहनी चाहिए। यस, इंडियन मार्केट इज स्ट्रांग, बट जब तक डॉलर इंडेक्स नीचे नहीं जाता है, जब तक क्रूड नीचे नहीं जाता है, बहुत ज्यादा घनघोर तेजी तभी आएगी जब वो सपोर्ट मिलेगा। तो आई वुड एक्चुअली, जैसे एज आई सेड अर्लियर आल्सो दैट मैं एक्चुअली निफ्टी, बैंक निफ्टी को उतना ध्यान से नहीं अभी देखना चाह रहा हूँ, बिकॉज स्टॉक स्पेसिफिक इतने एक्शंस है, पर्टिकुलरली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट जब से, तब से स्टॉक स्पेसिफिक इतना एक्शन है दैट आई वुड लाइक टू पुट माय एनर्जी मोर देयर। एंड निफ्टी के अंदर में आई विल ट्राई टू कंसिडर कि मार्केट प्रॉब्ली यही रहेगा, ये थोड़ा बायसनेस पॉजिटिविटी रहेगा। तो माय माइंडसेट इज मोर अबाउट प्लेइंग स्टॉक्स राइट नाउ एंड लेस ट्राइंग टू प्रेडिक्ट व्हाट निफ्टी, बैंक निफ्टी विल डू। और अगर मैं प्रिडिक्शन करूंगा भी तो अगेन इट्स अ रिपीट, मैं छोटी अवधि का चार्ट देख के ही प्रिडिक्शन करूंगा, बिकॉज दैट विल गिव मी स्मॉलर मूव्स इन द मार्केट। कि निफ्टी 300-400 पॉइंट का मेरे को मूव मिल गया, सो दैट इज सफिशिएंट। अगर मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा हूँ तो जो मैं जनरली नहीं करता हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक इज समथिंग व्हिच आई लुक एट एंड आई thoroughly enjoy this stock specific action which is happening in the market. एक बार क्विकली स्टॉक स्पेसिफिक की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन इंडिकेशन है जो एक कॉम्बिनेशन स्कैन मैंने बना रखा है, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप उसको फॉलो करना चाहें। मैं एवरी वीक आपको नया कुछ कॉम्बिनेशन देता हूं। तो वन ऑफ दी कॉम्बिनेशन इज की वो स्टॉक्स जिनमें पिछले वीक, जैसे अभी आज संडे है तो लास्ट वीक मंडे टू फ्राइडे तक कौन कौन से स्टॉक है जिनमें ट्रेड बहुत हुआ है, जिनमें डिलीवरी बहुत हुई है, जिनका प्राइस एक्शन बोल रहा है कि ये स्टॉक स्ट्रांग है और बेसिक फंडामेंटल उनके ठीक है, जैसे आरओई अच्छा है, आरओसी अच्छा है और कंसिस्टेंट कैश फ्रॉम ऑपरेशन है। तो बेसिकली एक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ
प्राइस एक्शन प्लस फंडामेंटल, ये इनको मिला के मैंने एक स्टॉक लिस्ट बनाया। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो मेजर स्टॉक्स के पार्ट है, जिनको मैंने यहाँ पर नोट करके ट्रेडिंग व्यू के अंदर में मैंने ऑलरेडी इनको प्लॉट कर दिया है। तो वीकली स्टॉक के नाम से मैंने एक वॉच लिस्ट बनाया और उसके अंदर में वो स्टॉक्स मैंने प्लॉट कर दिया है जो परफेक्ट मैच है। देखिए इसके अंदर में देयर आर परफेक्ट मैच एंड देयर आर ऑलमोस्ट देयर। सो फॉर द टाइम भी अगर मुझे नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेड्स देखना है तो ये जो परफेक्ट मैच के जो स्टॉक्स हैं इनमें से मैं ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स क्विकली लुक एट द स्टॉक्स जहां पे कुछ ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो एस्सा हेल्थ केयर स्ट्रॉन्ग स्टॉक, जैसा कि उसका स्कैन ही बोल रहा है स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ऊपर जाके अभी रिट्रेस कर रहा है। अगर इसका रिस्क रिवॉर्ड देखें, बिकॉज जब भी आप ब्रेकआउट या स्ट्रॉन्ग स्टॉक को लेते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड देखना बहुत जरूरी है। तो 240 का एक अच्छा लेवल है, यहाँ से इसका रिवर्सल होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो यहाँ पर एक अटेम्प्ट करना चाहिए। CDSL, दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक। अभी इंडिया के अंदर में लोग कह रहे 10 करोड़ डीमैट अकाउंट हो गए एंड दिस नंबर विल ग्रो फ्रॉम हेयर। तो CDSL एक बड़ा बेनिफिशियरी है। इसने मूवमेंट दिया था लास्ट वीक, फिर थोड़ा सा कूल डाउन हुआ लास्ट वीक, लास्ट टू लास्ट वीक मूवमेंट दिया था। आई थिंक दिस स्टॉक हैज लॉट ऑफ स्कोप ऑफ गोइंग अप। इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक, अगेन लुक एट द चार्ट। तो इसको हमको नीचे के भाव पे अगर मिले तो हमको थोड़ा सा एक्युमुलेट करना चाहिए। उसके बाद है गैलेक्सी, गैलेक्सी सर्वकन। इस स्टॉक के अंदर में थोड़ा सा मुझे वीकनेस ट्रेंड, RS का ट्रेंड नीचे की तरफ लग रहा है, तो मैं इसको उतना गौर से नहीं देखूंगा जितना मैं एस्टर और CDSL को देखूंगा। देन वी हैव डॉक्टर लाल पैथलर। सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक, बट ये वाला जो लेवल है ऊपर का, ये जब ब्रेक करेगा तब मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगा, नहीं तो मैं अभी नहीं करूंगा। उसके बाद है टिमकेन। लुक एट दिस स्टॉक, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक, कॉन्स्टेंटली ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या बोलता है कि अगर ये इसके आसपास आ जाए यहाँ पे, देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का कॉन्सेप्ट यही है कि जितना ज्यादा सपोर्ट जोन के पास आता है, डिमांड जोन के पास आता है, उतना अच्छा है। और डिमांड जोन कैसे क्रिएट होती है, या तो एक छोटा सा स्विंग लो बना है, वो एक डिमांड क्रिएट हो सकता है जैसे ये, या पिछला सप्लाई जोन को अगर वो क्रॉस करता है तो ये एक नया डिमांड जोन बन सकता है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट लेवल, यहाँ आए तो इस स्टॉक में एंट्री करना चाहिए। देन वी हैव TTK प्रेस्टीज, अगेन स्ट्रॉन्ग स्टॉक, गॉन अप सिग्निफिकेंटली, अच्छा डिलीवरी बेस, वॉल्यूम बेस काम हुआ इसमें। तो अगेन इफ दिस कम्स बैक टू दीज लेवल्स, you should think about buying this stock. So logic is very simple that कभी कोई स्टॉक ब्रेकआउट पे मिलता है तो उसमें पार्टिसिपेट कर लिया, कभी कोई स्टॉक बहुत बढ़ चुका है, you should not be in a hurry to buy that stock at a high level. हमेशा स्टॉक ऊपर जाता है तो वो रिट्रेस करता ही है। देखो जैसे ये स्टॉक है, यहाँ से चला ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया। तो ट्रेंडिंग अप ट्रेंडिंग स्टॉक, स्ट्रॉन्ग स्टॉक का एक कैरेक्टर होता है कि हर नया हाई बनाता है, नया लो, हाई लो बनाता है। और अगर आपको नेक्स्ट लो के पास में अगर बाइंग मिले तो वो आपका रिस्क रिवॉर्ड सबसे फेवरेबल होता है। उसके बाद है JK लक्ष्मी सीमेंट, व्हाट अ लवली स्टॉक, कितना अच्छा इसने मूवमेंट दिया है। अगेन काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, तो मे बी इट विल रिट्रेस अ बिट, बट ये रिट्रेस क्या पूरा यहाँ तक आएगा, संभावना कम है। मे बी इट विल कम हेयर, मे बी ये जो पूरा मूवमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका 50%, मतलब 525 24 के आसपास अगर वो आ जाए तो वहां पर एक्यूमुलेट करने का है। GMM फॉडलर, स्ट्रॉन्ग स्टॉक, ऑलरेडी ऊपर से नीचे रिट्रेस कर चुका है, तो इसमें अटेम्प्ट किया जा सकता है। सेरा, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, काफी दिन से मैं बोला, इनफैक्ट स्टॉकेज सोशल के अंदर में हम इस पे काफी चर्चा कर रखे हैं और काफी स्टॉकेज क्लब मेंबर्स लोग ने इसमें काम करके आई एम श्योर पैसा बनाया होगा। तो सेरा का चार्ट अगर देखें तो एकदम परफेक्ट जोन में है ये, कि ऑलरेडी ये जो यहाँ का ब्रेकआउट है इसके ऊपर चला गया है, सो चांसेस है कि यहाँ से रिट्रेस कर जाए। सो वन ऑफ द गुड ट्रेड्स इज सेरा। लेट मी थ्रो अ कैविएट दैट इसमें मेरा भी पोजीशन हो सकता है, सो बी 100% श्योर व्हाट यू आर डूइंग, ओके। जितना भी मैं स्टॉक्स बोल रहा हूँ इनमें कुछ भी मेरे पोजीशंस हो सकते हैं, some stocks may not have my position, so you need to be very careful in executing the trades which we are discussing here. अभी जो डिस्कशन हो रहा है वो सिर्फ एंड सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कशन हो रहा है। जिस स्टॉक के अंदर में 2 आवरली चार्ट में ग्रीन है और ओवरऑल EOD में भी स्ट्रेंथ है, उसी स्टॉक में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सो लेट, एज यू कैन सी इन दिस टेम्पलेट, सो इसमें से क्या क्या स्टॉक्स है जिनके अंदर में ग्रीन है।
So this is the stock which is green, strong stock, अच्छा डिलीवरी और वॉल्यूम बेस्ड काम हुआ है. हो सकता है ये ब्रेकआउट दे जाए तो हडसन ऑग्रो के अंदर में काम करना है, या तो रिट्रेसमेंट पे काम करना है या ब्रेकआउट पे काम करना है, या थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में आप इसको बिल्ड करना चालू कर सकते हैं, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टाइम इट एट वन पर्टिकुलर प्राइस. तो थोड़े थोड़े क्वांटिटी में इसको बिल्ड करिए, बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक. एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस में, यहाँ का स्टॉप लॉस में इसको बिल्ड करेंगे तो लंबा रैली इन स्टॉक्स के अंदर में आपको मिल सकता है. Right? So this was the process which I wanted to discuss with all of you. So find out the stocks which are strong. Overall market के अंदर में मुझे कहीं भी कोई बहुत ज्यादा गिरने का स्कोप नजर आ रहा है. इनफैक्ट मार्केट इज पॉजिटिव बायस ओनली. हो सकता है निफ्टी 300 400 500 पॉइंट गिर जाए अगर डॉलर ऊपर जाने लग गया तो, बट इस वीक में ओवरऑल मार्केट के अंदर में पॉजिटिव एनवायरमेंट है और स्टॉक स्पेसिफिक काम करते रहिए. मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज है. बी सिलेक्टिव विथ अपॉर्चुनिटीज जहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके लिए बहुत फेवरेबल है. एंड एवरी पर्सन हैज हिज और हर ओन जजमेंट ऑफ द रिस्क एंड रिवॉर्ड, सो वो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा. So happy trading next week. Next week I'll be out. I'll be in Bangkok for face-to-face Bangkok event. I'll keep you updated about things which we are doing there, ताकि आपको भी लगे कि आप भी वो पूरा जर्नी के अंदर में हमारे साथ जुड़े हुए. एंड कभी मौका मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम आप डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा. बट टिल दैट नेक्स्ट वीक आई विल बी काइंड ऑफ busy there, so I'll keep you updated. Thank you so much. Have a great trading week ahead and please take care of yourself.